बदलते भारत की शान। मिस नीता काकोटी, आपका प्रोजेक्ट हमें बहुत पसंद आया, खासकर जो रिकवरी मोड आपने दिखाई है वो। ओके सर, थैंक यू। आप इंग्लिश में एमए है, फिर भी बिजनेस लाइन में क्यों आना चाहते हैं? हाँ, सर आजकल डिजिटल का जमाना है, हर काम ऑनलाइन हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि कंप्यूटर सेंटर खोलने से सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही काम मुझे मिलता रहेगा, क्योंकि आजकल अधिकतर रिक्रूटमेंट का एग्जाम तो ऑनलाइन होता है, लेकिन जिस विभाग के लिए सिलेक्शन होते हैं उन विभागों में इतने कंप्यूटर नहीं है जो अपने दफ्तर में एग्जाम ले सके। तो इसलिए मुझे लगा कि एक कंप्यूटर सेंटर मेरे लिए एक फायदेमंद बिजनेस होंगे। वेरी गुड आइडिया, हम आपके लोन पास कर देंगे, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सर। बस 2-3 दिन में पहली किस्त आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सर बाकी की रकम? जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर रकम जमा होता जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। मुझे लोन मिल गई और मैं कंप्यूटर सेंटर खोल ली, अब सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अभी माँ और पिताजी ने मोहन के साथ मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मोहन मतलब वो ठेकेदार जो है? वही। वो अच्छा लड़का नहीं है, सुंदर लड़की देखते ही उसके पीछे पड़ जाते हैं। मुझे तो बहुत सारे लड़कियों ने कही है, और तो और उसने मेघना के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन माँ और पिताजी ये सब नहीं जानते हैं। उन्हें तो सिर्फ मोहन की दौलत दिखाई दे रहे हैं। एक बात बोलूं? क्या? तेरी बातों से ऐसा लग रहा है कि रवि अच्छा लड़का है। वो मॉडर्न लड़का है, जिसे सच में मॉडर्न कहा जाता है। पापोड़ी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? अचानक नहीं, तू जब बोल रही थी तो मैंने सारे बात सुना और महसूस किया कि अगर रवि जैसा लड़का मेरी जिंदगी में आती तो खुशी ही खुशी होती। मतलब तुम्हारे पति? वो भी अच्छे हैं, लेकिन रवि जैसे ख्यालात के नहीं। मैं काम करना चाहती हूँ, लेकिन वो मना करते हैं। इसलिए नहीं कि घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि मैं बाहर जाकर किसी और के साथ बात ना कर पाऊँ। बहुत शक की है, अगर किसी के साथ बात भी करूँ तो उसका भी जवाब देना पड़ता है कि मैं उसके साथ क्या बात कर रही थी। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई फ्रीनेस नहीं है, मानो जिंदगी कैद में है। क्या बात करती हो?
बाहर से देखने में बहुत खुश दिखाई देती हूँ, लेकिन अंदर झांक के देखो तो दुखी रहती हूँ। महसूस कर पाओगे। इसलिए कह रही हूँ तुम रवि को फिर से अपना लो। कहीं रवि ने शादी वादी तो नहीं कर ली? नहीं, उसका दोस्त रमेन मुझे कई बार मिले थे और वो बोल रहा था कि रवि भी अपने पिताजी को बहुत सारे बहाने बनाकर शादी को टाल रहा है। वो बेचारा तुझे भूल ही नहीं पाया। जल्दी कुछ करो वरना पछताओगे। आज तुम जो कुछ भी कह रही हो रवि के जिद में आके कह रही हो। नीता, पपौड़ी को ले आओ, चाय दे दिया। आती हूँ माँ, चलो। काका, थोड़ा और हाथ बताना पड़ेगा, बहुत कम बाकी है। ठीक है? हाँ हाँ। रमेन, तुझे मैं आज 2-4 ज्यादा काम करने वाले को बुलाने के लिए बोला था कि नहीं? क्या करूं? आजकल गांव में ऐसे लोग नहीं मिलते। ऐसे अचानक कहाँ से मिलेगा? पहले से ही बुला कर रखना चाहिए था। रखा था, धान कटने का समय है इसलिए शायद आ नहीं पाए। चल कोई बात नहीं। काका, आज आप लोगों को थोड़ा और मेहनत करना होगा। चिंता मत कीजिए, बख्शिश मिलेगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग कर लेंगे। हो जाएगा, हो जाएगा। ये हुई ना बात। नीता, अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे रवि का नंबर मिल सकता है? मैं डिलीट कर चुकी हूँ। मोबाइल से डिलीट हो सकती है पर दिल और दिमाग से तो नहीं। क्यों? तुम क्या करोगी? मैं रवि से कहूंगी कि नीता तुमसे बात करना चाहती है। क्या? हाँ, अपनी जिद और गुस्सा थोक दो और फिर से अपनी जिंदगी संवारो। लेकिन पिताजी नहीं मानेंगे। अगर तुम दोनों का मन का मिल है तो कौन रोक पाएगा? सच्चे दिल की चाहत भगवान कभी भी खाली नहीं रखते। 2 नंबर? मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है। जरा दिमाग पर जोर लगाओ। ठीक है, डायल करो। ओके। 93651 और हेलो, हाँ कौन? हाँ। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर।
मुझे क्यों बुलाया? अपने किए पर पछतावा जताने। बड़े घर के लड़कियों को पछतावा कैसे आ गया? जब से काम करने लगी हूँ तब से एहसास हुआ है कि सही क्या है और गलत क्या है। नतीजा क्या निकला? सच हमेशा कड़वा होता है और कड़वा लेने का आदत डाला तो वही मीठा लगने लगता है। नीता? हाँ रवि, मुझे माफ कर दो। नहीं नीता, तुम पर इतना विश्वास था। आप जब दोबारा मिले तो कभी भी हमारे बीच में गलतफहमी आने का मौका ही नहीं देंगे। पर तुम्हारे माता पिता? नहीं, अब की बार दुनिया की कोई भी शक्ति हम दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे। इतना आत्मविश्वास आ गया है तो हमारी जीत पक्की। रमेन, हाँ, आप कीजिए। हाँ, क्या हुआ? पता है क्या? आज मैं किससे मिलकर आया हूँ? किससे? नीता से। अरे, क्या बात बोल रहे हो? क्या कहा उसने? क्या कहेगी? उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे मेरा प्यार वापस मिल गया है, बल्कि इसलिए वो मेरा कहने का मतलब समझ गई। नीता तो कब की सुधर गई थी। हाँ? तुझे कैसे पता था? झूठ नहीं बोलूंगा यार। इस बीच नीता को मैं 2 बार मिली। पहली बार तो वो गुस्से में थी, लेकिन लास्ट टाइम जब मिली तो वो शायद अभिमान में थी। मुझे क्यों नहीं बताया? अरे बताता कैसे, तू भी तो गुस्से में था। लेकिन दोनों के गुस्से देखकर मुझे इतना यकीन था कि तुम लोग दोनों एक न एक दिन जरूर मिल जाओगे। अरे तू भी ना यार, बड़े चुपे रुस्तम निकला। हाँ? मैं ये बात चाचा जी को जरूर बताऊंगा। चाचा जी, आपकी तलाश खत्म हो चुका है। आपके लिए बहू पसंद की है रवि ने। नहीं, क्या? अभी नहीं। क्यों? अभी तो नीता को भी घर वालों से जूझना होगा। हाँ हाँ। क्योंकि उन लोगों को मालदार पार्टी चाहिए। अरे ना। छोड़ ये सब। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? बस यही उम्मीद है। चल चल। मतलब तुम रवि से ही शादी करने वाली हो? देखो बेटी, तुम पढ़ी लिखी हो, फैसला लेने से पहले और एक बार सोच लेती। मैंने 100 बार सोचा फिर फैसला लिया पापा। ठीक है, उसके घर वाले को एक बार बुलाना। पापा, यू आर ग्रेट पापा, यू आर ग्रेट। पिताजी, आपसे कुछ बात करना है। हाँ बोलो, मुझसे बात करने के लिए इजाजत लेना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिताजी, आप हमेशा मेरे शादी के बारे में बोलते रहते हो ना? हाँ, आज भी कहूंगा। मैंने लड़की पसंद कर ली है। ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपको कल उन लोगों के घर जाना है। मैं जाके क्या करूंगा? आपको पसंद है या नहीं? मेरा लड़का कभी गलत पसंद कर ही नहीं सकता। आपको किसे मालूम वो मेरी पसंद है? वो लड़की नीता है ना, जो तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। पर आपको किसने बताया नीता के बारे में? आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ, इतना तो जानना जरूरी है। नहीं तो तुम्हारी शादी कब का करा दिया होता। अच्छा हुआ
वो मान गई। पता है ये सब मुझे किसने कहा? किसने? गद्दर? ओए गद्दर कहेगा? गद्दर? अरे मार क्यों रहे हो? मैंने कौन सी गद्दारी की है? तुझे पिताजी को महाभारत सुनाने की क्या जरूरत थी? ओ अच्छा, नीता की शादी के बारे में। हाँ और क्या? वरना मैं क्या करता? जब भी तेरा घर आता हूँ तो तेरे पिताजी शादी के बारे में बोल बोल के मेरे कान पका देता है। मजबूरन बताना पड़ा, एक न एक दिन तो बताना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ, कुछ दिन पहले बता दिया? अगर ये सब मैं नहीं बताया होता तो तेरी शादी किसी इना मैंने के साथ करवा देती। तब तेरी नीता कैसे मिलती? चल ये सब छोड़, कल तुझे पिताजी को लेके नीता के घर जाना है। अरे अरे मैं तो तैयार हूँ। चाचा जी को ऐसा इंजेक्शन पूछ करूंगा कि 1 महीने के अंदर तेरी शादी फिक्स। ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। सुना है रवि ने आजकल बहुत बड़ा ग्रीन हाउस खोला है। हाँ, साथ में रमन भी है। दोनों पढ़ाई खत्म करने के बाद ग्रीन हाउस में लग गए। अच्छा अच्छा। आओ बेटी। कैसी हो बेटी? जी ठीक ही हूँ। आप लोग चाय पीजिए। ठीक है। कितना समझाया कि सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करो, पर 2-1 देने के बाद इंटरव्यू देना ही छोड़ दिया। एग्रीकल्चर विभाग से ट्रेनिंग लेकर ग्रीन हाउस खोल लिया है। नीता ने भी तो वही किया है, एक कंप्यूटर सेंटर खोला है, लेकिन अच्छा चल रहा है। तो हम लोग को शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए। जल्दी ही नीता और रवि का शादी कर देना चाहिए, क्योंकि मैं घर में अकेला हूँ। मुझे पता है, नीता ने सब कुछ बताया है। ये मेरी धर्मपत्नी मीनू है। नमस्ते। नमस्ते। बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, इसीलिए आ नहीं पाई। अरे कोई बात नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप लोग चाय पीजिए ना। ठीक है। लीजिए। मोटी भैया, हाँ? सुनो ना, एक काम है, कल मुझे 5 आदमी चाहिए ग्रीन हाउस में कुदाल मारने के लिए। ठीक है, मिल जाएगा। अच्छा रवि, तुम इतना पढ़ लिख करके भी खेती बाड़ी में जुड़े हुए हो, लेकिन मेरे बेटे ने पढ़ाई भी छोड़ दिया है और खेती बाड़ी में भी ध्यान नहीं देता है। भैया एक काम कर सकते हो क्या? हमारे गांव के जितने भी बेकार लड़के हैं सबको इकट्ठा करो। एग्रीकल्चर के एक बड़े अफसर को मैं बुलाऊंगा और मैं खुद भी उन लोगों को खेत बाड़ी के बारे में समझाऊंगा। ये तो अच्छी बात है। तो अभी मैं चलता हूँ, लेकिन कल 8 बजे 5 आदमी को लेकर ग्रीन हाउस पहुँच जाना। चलता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे रमेन, इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो क्या वहाँ रात रुक जाता? रवि जी, तुम्हारा पसंद बहुत ही अच्छा है। नीता बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है। उनके माता पिता ने क्या कहा? वे क्या कहेंगे? मैंने आज से ठीक 2 महीने बाद शादी की तारीख तय करके आया हूँ।
लेकिन कुछ तकलीफ तो नहीं होगी ना? सासा जी ने तो अगले महीने ठीक करने वाले थे, लेकिन उन लोगों की सुविधा को देखकर और 1 महीना पीछे कर दिया। ठीक है, रमेन, तुम लोग बात करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है सासा जी। रवि, एक बात सुनो ना। बोल। खाना खाने के बाद मुझे बुलाया। और क्या? और फालतू का टेंशन मत दे, क्या बोला वो बोल। कल तुझे बुलाया है। हाँ, कंप्यूटर सेंटर। चल ठीक है। May I come in, madam? यस, कम। अरे तुम बदमाश। वो तो मैं हूँ ही। बैठो बैठो। बढ़िया है। थैंक यू। मैं यही चाहता था कि हमारे गांव के लड़कियां लड़कों से भी अच्छा काम कर सकता है। अगर कर्म संस्कृति से कोई लड़की आगे बढ़े तो उन्हें सशक्त करने की कोई भी उपाय नहीं चाहिए। हाँ, ठीक बोल रहे हो। अगर काम करने का कोई चाहत हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सरकारी नौकरी ही हमारी जीने की आखिरी चारा नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हो रवि, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो एक पार्टी तो बनता है। बन सकता है। डन। डन।